नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़ और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हम खड़े हैं घरौंडा की नई अनाज मंडी में, जहां पर आड़ती एसोसिएशन के कार्यालय से एक अनाउंसमेंट हुई जिसने सभी को चौंका दिया। अनाउंसमेंट यह थी कि कोई भी आड़ती किसी भी जो आज धान की खरीद हो रही है अपने रिस्क पे खरीदे, जिसके बाद सभी आड़ती हरकत में आ गए हैं। इसके साथ ही जो धान की खरीद है वो यहाँ पर जो है मार्केट कमेटी की तरफ से की गई है। बताया ये जा रहा है, आरोप आड़तियों का ये है कि जो खरीद है वो बोगस बताई जा रही है, जिसके बाद आड़ती भी हरकत में आ गए हैं। जो मंडी एसोसिएशन के सचिव है उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। अनाउंसमेंट की गई है, क्या मामला है? हाँ जी सर, भाई कोई मतलब परचेज करने तो कोई इंस्पेक्टर आएगा, जब भी परचेज शुरू होगी ना जी। अब तो कोई सी एजेंसी का भी कोई बंदा नहीं आया। जब कोई आदमी आएगा, जब खरीद करेगा तो जो सी वो लेना चाहोगा वही तो लेगा ना जी। हम इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं तो आड़ती मतलब एक अनाउंसमेंट हुई है कि जो भी आड़ती भाई है वो अपनी जिम्मेदारी पर बेचे, इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये है, मान ले 22 मार्चरी या 25 मार्चरी 24 मार्चरी ठाके चला गया जी, तो माल वो तो या तो लेके प्लेटी पे लगावे जी, तब माल लेवे, नहीं तो आड़ती क्यों जुगाड़ होगा उसका। मान लो 22 मार्चरी या 24 मार्चरी इंस्पेक्टर ले जाता है, वो मतलब जब तक नहीं जाएगी जब तक तो वो रिसीव करेगा, जब भी तो हमारे को गेट पास देगा, जब भी तो उसने करेगा। और वो माल ने बाद में सेलर वाले ने उठानी है और सेलर वाले उसको उठाने दे देते हैं जवाब, तो वो कहाँ जाएगी? तो आड़ती क्यों भुगतेगा उसको? तो आज मंडी से कोई धान नहीं बिकेगी? नहीं, कोई एजेंसी आवेगी ले, हमें क्या दिक्कत है? तो आई कोई अभी तक सामने? कोई एजेंसी का कोई आदमी नहीं आया, ना किसी कोई इन्फॉर्मेशन आई। हम तो तैयार हैं सब शुरू कराने के लिए, आवे कोई जो स्पेसिफिकेशन में आओ वो तो ले। तो किसी भी एजेंसी से कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक हमारे पास, ना कोई वो है ना कोई लेने वाला आया है, ना हमारे पास कोई इतला है। तो मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है जी खरीद शुरू कर दी गई है। अभी तक कोई नहीं आया। आप देखो मंडी में हो, आप भी कहीं आया हो, कहीं कोई डेयरी पे किसी का गया हो कोई। है घरौंडा की नई अनाज मंडी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी मंडी है जो वो धान से अटी पड़ी है। किसान भारी तादाद में अपनी धान लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज जो है मार्केट कमेटी की तरफ से खरीद की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज खरीद एजेंसी जो हैफेड है वो यहाँ पर पहुँची है। दूसरी एजेंसी जो DFSC है फूड सप्लाई, उसकी अभी तक करनाल में मीटिंग चल रही है। 5 डेयरियों का आज नोटिफिकेशन चेक की गई है, जिनका मॉइस्चर 22-23 के आसपास पाया गया है। इसके अलावा एक डेयरी है जो नोटिफिकेशन में आई है। कोई आज खरीद हुई है सरकारी? मंडी में एक अनाउंसमेंट हुई है कि ना तो कोई अधिकारी तैनात हुआ है, ना कोई राइस मिल की लिस्ट बनी है। ऐसे में ये बोगस खरीद है और जो भी आड़ती भाई ये अपनी धान बेचेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर बेचेगा। ये क्या मामला है? जी, ये मेरे जो सीनियर है इस मामले में सब मेरे सीनियर बताएंगे, मैं अथेंटिव नहीं, जो भी बताना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बताया कर। नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तो बताएगा। खरीद करने आप आए हो और एसोसिएशन का आरोप है कि ये खरीद नहीं बोगस खरीद है। कल ये माल कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी। नहीं, आड़तियों का आरोप यह है कि पिछले 2-3 सीजन से ऐसा हो रहा है। अब तो डेयरी लिख ली लेकिन बाद में कौन? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ही जवाब देगा। तो मतलब आड़ती ठीक है अपनी जगह जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बात करें, मैं अथेंटिव नहीं हूँ बात करने के लिए। ये डेयरियाँ जो खरीद हुई है तो कितने दिन में उठ जाएंगे? 22-23 के मॉइस्चर की डेयरी आई है, जो भी आई। कब तक उठ जाएंगी सर? 22-23 के मॉइस्चर खरीदते नहीं हम। जो खरीद हुई है वो कब तक उठेंगी? क्लासिफिकेशन हुई है, एक ही हुई है, खरीदी है आपने, तो कब तक उठ जाएगी? वो हम जल्दी उठाएंगे। तो जल्दी में कितना? 24 घंटे में उठ जाएगी? जल्दी उठा लेंगे बस, विदिन 24 आवर। हाँ 24 आवर। थैंक यू। जो अधिकारी है हैफेड के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, उनका कहना है कि 24 घंटे में यह धान की डेयरी उठा ली जाएगी। लेकिन इनके दावे कितने सच्चे होते हैं और कितनी तत्परता से डेयरियों को उठाया जाता है वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज सुबह से ही घरौंडा की नई अनाज मंडी में किसानों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। ना तो उनको गेट पास मिल पा रहे थे और ना ही उनकी जो है धान की खरीद हो पा रही थी। आज सुबह तक यह माहौल था, लेकिन अब करीब 3:45 बजे जो खरीद एजेंसी हैफेड बताया जा रहा है वो यहाँ पर पहुँची थी और उसने खरीद की है। 5 डेयरियाँ चेक की गई, मॉइस्चर 22 से 23 ज़्यादा मॉइस्चर पाया गया। जो 17 के मॉइस्चर की एक डेयरी मिली थी उसको नोट कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वो इसको जल्द से जल्द उठा लेंगे, लेकिन दूसरी ओर जो मंडी एसोसिएशन है उसने स्पष्ट तौर पर आड़तियों को अनाउंसमेंट कर दिया है कि कोई भी अगर आड़ती
किसी की भी धान की डेयरी खरीदता है या खरीद करवा रहा है तो वो अपने रिस्क पर खरीदे, क्योंकि भरोसा नहीं है कि जो धान खरीदी जा रही है वो उठ भी पाएगी नहीं, क्योंकि पिछले कई सीजन से यही होता आया है और आज भी उनके साथ यही हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मंडी प्रबंधन है वो कितनी तत्परता से इस पर कार्रवाई करता है। हज़ारों क्विंटल की तादाद में यहाँ पर मंडी में जो है धान की ढेरियाँ पड़ी हुई है। किसान इंतज़ार में है कि उनकी धान है जो कब उठे, कब उसकी खरीद हो, लेकिन अभी भी किसानों के हिस्से में इंतज़ार लिखा हुआ है। इस बारे में हमने मार्केट कमेटी के सचिव अशोक शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। एजेंसी में देखी है नहीं तो मंडी से एक अनाउंसमेंट हुई है कि कोई भी आड़ती भाई जो धान है वो अपने रिस्क पर बेचे, कोई अधिकारी की ड्यूटी नहीं लगी है, कोई जो है उनके पास लिखित रूप से नहीं आया है, तो खरीद कौन कर रहा है? आड़ती कर रहे हैं, बोकस खरीद रहा है। नहीं, बोकस नहीं है, हमने एफर्ड को बुलाया था अभी जी, और उन्होंने 5 डेयरियों का मॉइस्चर चेक किया है, जिसमें एक डेयरी स्पेसिफिकेशन में आई है, उसको हमने नोट कर। एफर्ड की तरफ से कौन आया? एफर्ड की तरफ से सुरेंद्र सिंह जी आए। बुलाओ जी अधिकारी को। और फूड सप्लाई की तरफ से? फूड सप्लाई की तरफ से अभी मीटिंग चल रही है, उनकी मीटिंग खत्म होगी जी, और अभी 1 घंटे तक यहाँ इंस्पेक्टर आ जाएगा और फिर उसके साथ। नहीं तो प्रधान के दफ्तर से मंडी में अलाउंस होना कि ये खरीद जो है आड़ती अपने दम पर बेचें और आड़ती एसोसिएशन इसकी जिम्मेदार नहीं है, ये क्या है फिर? ये देखो, एसोसिएशन का अपना फैसला हो सकता है जी। 1-2 जगह से जैसे पता लगा कि भाई आज स्ट्राइक मिलरों ने की हुई है, उनका शाम तक फैसला हो जाएगा। और ये नहीं, आड़तियों का कहना है जी ये ढेरी कब उठेंगी नहीं उठेंगी, क्योंकि पिछले 2-3 सीजन से देखा जा रहा है कि ढेरी बिकने के बाद में कोई सरकारी एजेंसी उठाने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है जी, कल तक ये जो डेयरियाँ स्पेसिफिकेशन में आएंगी, जो लिखी जाएंगी, वो जल्दी उठा दी जाएंगी। नहीं, जल्दी एजेंसी का काम है। अशोक जी, एजेंसी का काम है, आप जो बात कर रहे हो आड़तियों की बात बिल्कुल विपरीत है, बोगस खरीद का आरोप है। अब ये तो वो जाने जी बोकस कैसे हो सकता है। अलाउंसमेंट होना कोई छोटी बात है। एजेंसी को लेकर हम साथ आए हैं, हमने 5 डेयरियों का मॉइस्चर भी चेक किया है। आप साथ थे, आपने देखा है 31 मॉइस्चर तक की डेयरियाँ आई हैं। यह किसान चिंतित है। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम आपका? गुलाब जी, कहाँ से आए हैं? चौरा से। कितने दिन हो गए डेयरी लेके आए? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन से? 3 हो गए। क्या कुछ हालात है? बस बुरा हाल है, यहाँ कोई नहीं आता, बस जोर से आवा, बस चोर ही आवा। बताइए तो गिल्ली आया, इसको सुखाओ 8 दिन 11 तारीख ने आओगी। अच्छा, खेत में जावा, वहाँ खेत में बीमारी नू लग रही है, बीमारी आ रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है। तो हालात क्या है? जिस तरह से 1 तारीख को कह रहे थे, आज 3 तारीख को खरीद शुरू होगी, सरकार ने कह दिया कि आज खरीद शुरू होगी है, क्या हो पाया ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं होया। जो देखा अच्छी डेयरी ने भी वहाँ गिल्ली बता रहे। तो अगर जल्द से जल्द खरीद नहीं होती तो क्या होगा? बस खराब ही हो गए। तो वो पता बरसात आ गई थी आज भी जी, वो बड़ी मुश्किल में जिम्मेदारों ने आड़ती भाइयों ने इन्होंने पल दिए, तरपाल दिए, मेहनत से ये सारी ढकी जी। ये भैया जीरी खाई आए, फिर वो मोक्सर देखा कि तो गिल्ली आए, वो तो 30 आए तो 32 आए, जिसमें बिल्कुल सूखी जीरी पड़ी। देख लो ये तो फॉर्मेलिटी करी है कहीं ना कहीं खरीद के नाम पर? ना, कुछ नहीं, एक भी डेयरी नहीं गई। एक भी डेयरी नहीं। देखो ऐसा कि पूरी ही मंडी में सभी की अल्ली पड़ी, एक भी डेयरी के पास नहीं है। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहबाज है। कहाँ से आए हैं? चौरे का है। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हम 4 दिन हो गया बना जी यहाँ। अच्छा, हाँ, तो बिक पाई है आपकी डेयरी? नहीं बिकी नहीं। कितने किले की ले गए? मेरे आते 9 किलो के। तो गेट पास वगैरह मिल पाए थे? हाँ, मिल पाए। मिल गए थे। हाँ। तो लाइन में तो नहीं लगना पड़ा आपको? ना, तो आज मिलेगा। आज जो हालात है, खरीद होनी थी आज, क्या आपकी खरीद हुई? नहीं हुई नहीं। तो यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, हो पाएंगी 2-4 दिन? हाँ, कि कौन खरीद रहा है? कोई नहीं खरीद रहा। अभी तक कोई नहीं खरीद रहा। हाँ ना। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा किसान हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? दीपक मनोचा, गांव बसी से आए आप? इतनी दूर से आए हैं, कितने एकड़ की धान लेके आए? 15-16 एकड़ की है जी। 3 दिन से यहीं पड़े हैं जी। हालात क्या है? हालात बहुत नाजुक स्थिति है जी। अगर ऐसा चलता रहा तो जमींदार से साइड के ऊपर चला जाएगा जी। अगर बात की जाए मंडी में, अगर जिस तरह से बारिश भी हुई आज, थोड़ा उस का भी प्रभाव हो सकता है, या इसके अलावा 2-3 दिन अगर ये खरीद नहीं हो पाती ढंग से, तो क्या हो सकता है धान के साथ? इस धान में बदबू आनी शुरू हो जाएगी जी। अब तो ये लेना नहीं कह रहे थे, फिर कहेंगे उठाओ और अपनी को ले जाओ जी। जमींदार कहाँ ले जाएगा?
तो ऐसा भी कुछ है कि जो रेट है कुछ प्राइवेट आड़तियों द्वारा कम लगाए जा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेट ही नहीं लगा रहे हैं। सरकारी नहीं आ रही, अभी एजेंसी से नहीं आ रही लेने के लिए। एजेंसी नहीं नहीं आई आ तो अभी आए तो खरीद ये फॉर्मेलिटी के तौर पे आए हैं, सरकार के कुछ अफसर लोग आए हैं, फॉर्मेलिटी करके चले गए हैं। सेलर वाला इसमें एक भी नहीं है, ये अफसर आए हैं जो 1 या 2 ढेरी लेते हैं। तो एक अनाउंसमेंट भी की गई मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से कि जो भी आड़ती धान की खरीद करवा रहा है तो अपने रिस्क पे करवाए। कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रशासन, सारी लापरवाही है जी, प्रशासन का कोई यहाँ पर रोल नहीं है जी। इनकी मर्जी है सेलर वालों की, तो ये परचेजिंग करने लग जाते हैं जी। कल तक सरकार नहीं आ रही थी, आज सेलर वालों ने सट्राई कर दी जी। जो भी इनकी सेटिंग है वो हो नहीं रही। तो मार किसान पे है, सारी मार किसान पे है, चाहे वो कम में जाए चाहे चाहे ज़्यादा में जाए जी। तो दिक्कतें हैं आपके लिए, चाहे खेत में हो या मंडी में? हाँ जी, 4 दिन से किसान यहाँ भूखा पड़ा है जी, जी। कोई भी नहीं पूछ हुई किसी की। कमेटी में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं जी सड़क पे जाओ, अच्छा, किसान की कहीं सुनवाई नहीं है। किसान की मार। हाँ जी, तो किसान पे स्पष्ट तौर पर मार पड़ रही है। किसानों का कहना है कि वे 3-4 दिन से अपनी धान लेकर घरौंडा की नई अनाज मंडी में बैठे हुए हैं, लेकिन जो धान की खरीद के नाम पर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी की जा रही है, खरीद नहीं हो पा रही। खेतों में जो धान है वो भी खराब होने की कगार पर है। दूसरा, बारिश की मार यहाँ पर भी पड़ी है, मंडी में भी जो धान है उस पे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। किसान परेशान है, प्रशासन इनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। आज जो है 5 ढेरियों को चेक किया गया, मॉइस्चर चेक किया गया, जिसमें एक का नोटिफिकेशन दर्ज किया गया, एक में सही तरीके से मॉइस्चर पाया है जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार। लेकिन वो ढेरी कब तक उठ पाएगी, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, किसान परेशान है, सरकार अनजान है, सरकार कुछ नहीं कह रही। आरोप किसानों का ये है कि हम यहाँ पर परेशान हो चुके हैं और नौबत ये आ गई है कि अगर उनकी धान खराब हो जाती है तो उनको सुसाइड तक की नौबत आ सकती है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।